हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज अपना भारतीय संविधान के अंदर है राजभाषा आयोग तथा अन्य प्रमुख आयोग। तो आज का टॉपिक बड़ा शानदार है, करते हैं स्टार्ट। ऊपर हेडिंग लिख लीजिए राजभाषा आयोग तथा अन्य आयोग। ओके, करते हैं स्टार्ट। आइए चलिए बेटा जी करते हैं स्टार्ट। राजभाषा आयोग। राजभाषा का मतलब एक ऐसी भाषा जो सरकारी कामकाज में काम में ली जाती है। इसे बोलते हैं राज के कामों में आने वाली भाषा, काम में आने वाली भाषा राजभाषा। राजभाषा आयोग भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इनका उल्लेख है। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि राजभाषा आयोग ये भारतीय संविधान के, ठीक है ना, भाग, इनको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा रखा करो, ठीक है ना। भाग 17 राजभाषा आयोग किस भाग से है? भाग 17 से। अगर अनुच्छेद पूछा जाए कि सर इसके अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो आप बोलोगे सर 343 से। याद रखना 343 से लेकर 351 तक, ठीक है ना। 343 से लेकर 351 तक ये इनके क्या है? अनुच्छेद है। अगर मैं आपको कह दूं राजभाषा आयोग किस भाग से रिलेटेड है, तो आप बोलोगे भाग 17 से। किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? 343 से लेकर 351 के बीच में आता है सर। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो अनुच्छेद, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। अनुच्छेद 343 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अनुच्छेद 343 में एक बात कही है कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी। इस अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है? संघ की आधिकारिक भाषा, ठीक है ना, संघ की आधिकारिक भाषा। तो आप बोलोगे सर आधिकारिक जो भाषा है वो होगी हिंदी। क्या होगी? हिंदी। याद रखिएगा। और अगर ये कैसे है कि इसकी लिपि कौन सी होगी, तो आप बोलोगे देवनागरी। देवनागरी, देवनागरी लिपि, ठीक है ना। अनुच्छेद 343 में कहा गया है संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और वो लिपि देवनागरी होगी। बोलो यस या नो, ठीक है ना। अनुच्छेद 343 के अंदर कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और हिंदी को एक नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है। मुंशी आयंगर, याद रखना, आयंगर, आयंगर फॉर्मूला, ठीक है ना। मुंशी आयंगर फॉर्मूला के आधार पर, इस कमेटी के आधार पर इसको क्या बना दिया गया? राजकीय भाषा बना दी गई हिंदी। और इसको स्वीकृत कब किया गया? तो याद रखना 14 सितंबर 1949 को। याद रखना 14 सितंबर 1949 को। क्लियर? 14 सितंबर, याद रखिएगा डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 14 सितंबर 1949 को यह स्वीकृत किया गया। मुंशी आयंगर फॉर्मूले के आधार पर कहा गया कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। याद रखिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा या संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में कब स्वीकृत किया गया? 14 सितंबर 1949 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए एक नाम और याद रखना, हिंदी दिवस। क्या नाम याद रखना है? हिंदी दिवस। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें दो बातें याद रखना। हिंदी दिवस दो प्रकार से मनाए जाते हैं। एक तो राज्य में राष्ट्रीय, ठीक है ना, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस
यानी कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यार 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक बात ध्यान में रखना, क्लियर साफ आ रहा है शायद, ठीक है ना? 14 सितंबर को ध्यान में रखिएगा बेटा, ठीक है ना? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे सर 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 14 भारत के अंदर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और भी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं इसके अंदर, ठीक है ना? उससे पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिए इसमें 3 बातें विशेष करके याद रखना। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखना जून 1955 के अंदर। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो जून 1955 के अंदर हुआ था। क्लियर? अध्यक्ष सर राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखना बीजी खेर। अगर पूरा नाम देखो तो बाल गंगाधर खेर। अरे बाल गंगाधर तिलक मत कर देना, बाल गंगाधर खेर। क्लियर? वर्तमान में कौन है सर? वर्तमान में विनय पाठक, डॉक्टर विनय पाठक। राजभाषा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विनय पाठक। ये चेंज भी हो सकता है भाई, ठीक है ना? तो वर्तमान वाली जितनी भी चीजें हैं उनको जब भी एग्जाम देने जाओ तो एक बार ध्यान से देख लेना कि वर्तमान में कौन है। क्लियर? भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है जिसको भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया? तो वो है आंध्र प्रदेश। याद रखना आंध्र प्रदेश। क्लियर? ये बात विशेष करके याद रखना बेटा, ओके? और भी अलग अलग आयोग है जिसके बारे में मैं बताऊं, पहले आप इन सबको नोट कर लीजिए बेटा, ओके कीजिए। अब देखिए कुछ आयोग ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। ये प्रश्न कभी कभार बीच में घुसा देते हैं, तो जितने भी मेरी नजर में जो इंपॉर्टेंट आयोग है उनके बारे में भी पढ़ लो भाई। जैसे अगर आपसे पूछे कि निर्वाचन आयोग, इसको बोलते हैं भारतीय चुनाव आयोग। याद रखना इस निर्वाचन आयोग को क्या बोलते हैं? भारतीय चुनाव आयोग। क्लियर? भारतीय चुनाव आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये बहुत ज्यादा चर्चा विषय बना हुआ है, तो अब कोई भी आयोग पढ़ो तो उसमें 3 बातें जरूर पढ़ लो। उसकी स्थापना कब हुई, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है ना? अगर पूछे कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो याद रखना 25 जनवरी 1950 को। याद रखना 25 जनवरी 1950 को। क्लियर? अगर प्रश्न पूछे कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना सुकुमार सेन। याद रखना सुकुमार सेन इसका प्रथम अध्यक्ष था। अगर पूछे कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, निर्वाचन आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना राजीव कुमार। राजीव कुमार। क्लियर? खत्म। इससे ज्यादा और कुछ याद नहीं रखना। समाप्त। राजीव कुमार, इसको याद रख लीजिएगा, ओके? अब आते हैं वेतन आयोग। सर इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखना वेतन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जनवरी 1946 के अंदर। ठीक है ना? याद रखना जनवरी 1946। अरे जनवरी याद रहे न रहे, लेकिन 1946 जरूर याद रखना। 25 जनवरी 1950 याद रहे न, लेकिन 1950 जरूर याद रखना। क्लियर? तो जनवरी 1946 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? वेतन आयोग की। सर इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? ठीक है ना? श्रीनिवास वर्दाचार्य। क्लियर?
इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? श्रीनिवास वरदाचार्य इसका प्रथम अध्यक्ष था। सर वेतन आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना अशोक कुमार माथुर। याद रखना अशोक कुमार माथुर। और एक बात और बता देता हूं, ध्यान से सुनना, वर्तमान वाले जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो वर्तमान वाले चेक करके चले जाना, वर्तमान वाले चेंज हो सकते हैं। क्लियर? अब इनमें एक विशेष बात याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, प्रथम महिला, तो याद रखना वी.एम. रमा देवी। याद रखना वी.एम. रमा देवी। अरे वी.एम. रहे याद न रहे, लेकिन रमा देवी जरूर याद रखिएगा। क्लियर? समझ गए? और भी इंपॉर्टेंट संस्थाएं उनके बारे में बताऊं, इन दोनों को नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, संघ लोक सेवा आयोग और एक होता है वित्त आयोग। चलिए पहले इसके बारे में देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1 अक्टूबर 1926 के अंदर, 1 अक्टूबर 1926 के अंदर इसकी स्थापना हुई। सर इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सर रोस बारकर। याद रखना सर रोस बारकर। ठीक है ना? अगर पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना श्रीमती प्रीति सूदन। याद रखना श्रीमती प्रीति सूदन, ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष है संघ लोक सेवा आयोग की। क्लियर? वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो 22 नवंबर 1951 को, 22 नवंबर 1951 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? वित्त आयोग की। सर इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? के.सी. नियोगी। याद रखना के.सी. नियोगी। क्लियर? इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सर इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना अरविंद पनगड़िया। याद रखना अरविंद पनगड़िया। अब कई जगह पनगड़िया भी लिख रखा है, पनगड़िया। क्लियर? तो ये, लेकिन मैं एक बार फिर बता देता हूं, वर्तमान की जितनी भी चीजें हैं, जब भी आपके एग्जाम हो और देने जाओ तो एक बार वर्तमान वाले को आप जरूर चेक कर लीजिएगा नेट के ऊपर, क्योंकि हो सकता है चेंज हो जाए। आपने बोला सर आपने तो ये लिखाया था, अरे वर्तमान का चेंज हो सकता है, लेकिन प्रथम वाला कभी चेंज नहीं होगा। ओके, आगे और भी मैं बताऊं, दोनों को नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए दो संस्थाएं और ध्यान दें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। जाति आयोग और जनजाति आयोग, इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2004 के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी मार्च 2004 के अंदर। भाई जाहिर सी बात है फरवरी में, ये अगले महीने मार्च के अंदर। क्लियर? सर इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखना भोला पासवान। ठीक है ना? कौन था? भोला पासवान। क्लियर? इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना किशोर मकवाना। कौन होगा? किशोर मकवाना इसका वर्तमान अध्यक्ष है। सर जनजाति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखना कुंवर सिंह। कौन था?
कुंवर सिंह। क्लियर। और ये पूछा कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अंतर सिंह आर्य। ठीक है ना, कौन है, अंतर सिंह आर्य। क्लियर। नामों को अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। कुंवर सिंह प्रथम था और अंतर सिंह वर्तमान में। और वर्तमान वालों के लिए मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं आपको, वो आप ध्यान दे लेना। ओके। और मैं बताऊं, इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं आपको। पहले ये देखो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसकी स्थापना कब हुई, तो यार रखना 1992 के अंदर, 1992 के अंदर, 1992 के अंदर। सर इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो यार रखना मोहम्मद सरदार अली खान। मोहम्मद सरदार अली खान। क्लियर। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो याद रखना इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह, इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा। क्लियर। ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई, तो यहां सुनो बे लाडलो, ये गड़बड़ मत कर देना। प्रथम पिछड़ा आयोग जब बना था, वो बना था 29 जनवरी 1953 को। याद रखना 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर, कालेलकर, काका कालेलकर की अध्यक्षता में, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं सुनिएगा, काका कालेलकर की अध्यक्षता के अंदर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 29 जनवरी 1953 को हुई थी। ये एग्जाम में आ चुका है। लेकिन बच्चों आजकल इस प्रथम को हटा के लिख दिया गया है राष्ट्रीय, क्या लिख दिया गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया गया इसको। यानी कि प्रथम को हटा के क्या लिख दिया गया, प्रथम को हटा के लिख दिया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया गया है। सर ये कब बना, 1993 में, 1993 के अंदर, अगस्त के अंदर। याद रखना इस, यानी कि अगस्त 1993 के अंदर इसका नाम प्रथम को हटा के क्या लिख दिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कर दिया गया। और इसका वर्तमान अगर अध्यक्ष पूछा जाए कि सर इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन होगा, अरे पहले समझो मेरी बात को। जब पिछड़ा आयोग बना था तो वो कहलाया था प्रथम पिछड़ा आयोग जो बना था वह काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना था 1953 के अंदर। ये एसएससी एमटीएस के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। क्लियर। और एक बार ये शायद ना सीटेट के एग्जाम में भी आ चुका है। लेकिन यहां पर देखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अब प्रथम को हटा के क्या लिख दिया, राष्ट्रीय लिख दिया गया। और ये कब बनाया गया, अगस्त 1993 के अंदर बना दिया गया है। क्लियर। अगस्त 1993 के अंदर, 93 से पहले इसको क्या बना जाता था, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। बात समझ में आई। अगर कोई पूछ ले कि इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, श्री हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है ना, श्री हंसराज गंगाराम अहीर। क्लियर। और भी मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊं, इनको फटाफट नोट कीजिए बेटा। ओके कीजिए। अब देखिए ये दो संस्थाएं और ध्यान से देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग। ये काफी चर्चा में फिलहाल, बहुत ज्यादा चर्चा के अंदर है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो याद रखना 12 अक्टूबर, याद रखिए 12 अक्टूबर 1993 के अंदर, 12 अक्टूबर 1993 के अंदर।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 के अंदर। क्लियर। अगर कोई पूछे कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था तो रंगनाथ मिश्रा, याद रखना, रंगनाथ मिश्र या मिश्रा। क्लियर। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में कौन है, तो अरुण कुमार मिश्र, याद रखना, अरुण कुमार मिश्र। क्लियर, समझ गए। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला आयोग की स्थापना कब हुई, 31 जनवरी 1992 के अंदर, याद रखना, 31 जनवरी 1992 के अंदर, 1992 के अंदर, 1992 के अंदर, 31 जनवरी 1992 के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। सर इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना सुश्री जयंती पटनायक, याद रखना सुश्री जयंती पटनायक। क्लियर, सुश्री जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। सर वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना रेखा शर्मा। वर्तमान में कौन है, रेखा शर्मा। क्लियर, कोई दिक्कत। एक लास्ट एंड फाइनल बात बतानी है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। उसको मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, खींचिए। अब देखिए बेटा जी, लास्ट एंड फाइनल नीति आयोग। पिछले वीडियो के अंदर भी मैंने नीति आयोग के बारे में बता दिया हूं। अगर आपने अपने नोट्स बनाए होंगे तो उसमें जरूर लिख रखा होगा कहीं ना कहीं नीति आयोग, क्योंकि योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया था। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो याद रखना 1 जनवरी 2015 में, जब श्री नरेंद्र मोदी जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में भी कौन है, नरेंद्र मोदी। क्यों, क्योंकि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। इसलिए वर्तमान में जब ये स्थापना हुई थी तब भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे और आज भी नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं। क्लियर। इसी के साथ जितने भी आयोग थे मैंने मेरी तरफ से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने सारे करवा दिए हैं। बढ़िया तैयारी करो, एकदम जबरदस्त तैयारी करो बेटा जी। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये पूरे मैटर समझ में आया नहीं आया, कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।